हेलो एवरीवन। तो आज सुबह सुबह जल्दी नहीं उठा था। पता है क्यों? क्योंकि संडे था। अभी संडे में तो आराम बनता है, तो हम लोगों को आज जाना था पोरबंदर कुछ खरीदी करने और घूमने भी। हाँ, तो आज ना दोपहर तक तो ऐसे ही खाना वाना खा के हम लोगों ने ना सफ़र स्टार्ट किया था दोपहर के बाद। तो अभी शायद 3 बज रहे थे, तो हम लोग निकल चुके थे हमारे सफ़र पर पोरबंदर पर जाने के लिए। पोरबंदर अच्छा, यहाँ से ना शायद 50 या फिर 55 किलोमीटर होगा, ज़्यादा दूर नहीं है। तो वैसे भी ये रोड है जो 4 ट्रैक रोड है, इसलिए ज़्यादा देर नहीं लगती है वहाँ पर पहुँचने के लिए। बस ऐसे ही चलते जाओ, चलते जाओ। तो हम लोग निकल पड़े थे और यहाँ पर हमें पेट्रोल भी भरवाना था, लेकिन यहाँ पर होता है एक हादसा। अच्छा, हादसे में और कुछ तो था नहीं, लेकिन इस महाशय जो यहाँ पर पेट्रोल भर रहे थे, उन्होंने कहा कि यहाँ पर वीडियो रिकॉर्डिंग करना मना है। अब ऐसा उसने क्यों कहा ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं वहाँ पर तो कोई रेड डालने तो नहीं गया था कि वो कुछ वहाँ पर गलत कर रहे हैं और मैं उसका रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। फिर भी शायद उसको किसी बात का डर था, तो मैंने नहीं किया उसका रिकॉर्डिंग। जैसा आप बोलो सर जी। ओके, तो हम लोग वहाँ से फिर से निकल पड़े। हम लोग अभी पहुँचे हैं हरसद पर। तो यहाँ पर हरसद माता जी का टेम्पल है और ये वाला गेट काफ़ी फ़ेमस है यहाँ पर। और ये वाली पुलिस चौकी भी फ़ेमस है, तो यहाँ से आराम से निकलना होता है। अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, फ़िलहाल नई स्कूटी है तो कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अभी सामने आप जो दूर देख रहे हैं वो हरसद टेम्पल, हरसद माता जी का मंदिर है जो वहाँ पर ऊपर उस पहाड़ के ऊपर बना है। तो उसके बाद अच्छा, ये जो आप दूर-दूर तक ये जो फ़ैन देख रहे हैं, अच्छा फ़ैन तो नहीं बोलते इसको, विंडमिल इसको बोलते हैं। अच्छा, इन सभी विंडमिल्स में मैंने काम किया हुआ है। अच्छा हाँ, ये बात सच है। इन इन सभी विंडमिल्स जो ये बनी हुई है ना, ये हमने ही बनाई हुई है। वैसे मैंने मेरे खर्चे से नहीं बनाई है, उसमें ये जब बन रही थी इसकी मैं ये जब बनाई जा रही थी तो उसमें मैं काम करता था। तो फिर मैंने पढ़ाई शुरू की और आज मैं एक टीचर हूँ और आगे देखते हैं क्या ही होऊँगा। ओके, तो ये सभी टावर्स और इससे जुड़ी ना काफ़ी कहानियाँ हैं। कभी मैं बात करूँगा इसके बारे में कि कैसी-कैसी मुसीबतें। अच्छा, मेरे पास वीडियोज़ भी है, आप मुझे बताना कमेंट्स में कि जब मैं ऊपर काम करता था इस विंडमिल में, तो क्या वो वीडियो आप देखना चाहते हैं? तो मेरे पास कुछ पड़ी है, बहुत पुरानी वीडियोज़ है जो मैं पुराने मोबाइल से लिया करता था। तो आप मुझे ज़रूर से बताना कि मैं वो जो वीडियोज़ है वो इसमें डालूँ या फिर नहीं, तो मैं उसका एक ना व्लॉग बनाकर डाल दूँगा कुछ पुरानी सी वीडियोज़ के। तो यहाँ पर टोल गेट को क्रॉस करके हम लोग चल पड़े हैं आगे। और ये भाई साहब क्या ही प्यारा और काफ़ी कीमती भी होगा ये ट्रक। और हाँ, इस इन ट्रक में ना बहुत सारे गियर्स होते हैं, मैं एक बार बैठा हुआ हूँ। फिर हम लोग पहुँच चुके थे पोरबंदर और इस पुल के नीचे आपको क्या मिलता है, आप मुझे ज़रूर से कमेंट में बताना। तो ये वाला पुल काफ़ी फ़ेमस अभी तो हो चुका है, तो यहाँ पर से हम लोग निकल पड़े और यहाँ पर ये लोग रहते हैं जो ऐसे कोई ज़बरदस्ती नहीं, बस ऐसे ही कोई ना कोई उनको पैसे देते हैं। और मैं पर्सनली मैं भी ये रिकमेंड करूँगा कि आप कुछ 10-20 रुपए आप उनको दें, कोई बात नहीं, उसमें कुछ गलत नहीं है, क्योंकि उनको सभी लोग देते हैं तो हमें भी देना चाहिए, कोई बात नहीं। तो मैंने जाते वक़्त तो नहीं दिया, लेकिन आते वक़्त हम लोग ज़रूर देंगे। तो अभी फ़िलहाल हम फिर से अंदर पहुँच चुके हैं और पोरबंदर के अंदर सिटी में हम लोग जा रहे हैं अभी। तो यहाँ पर ये वाली जो एक ये वाला टर्न जो है, ये सेफ्टी से लेना है, लेकिन पता नहीं क्यों आज ना ट्रैफ़िक बिल्कुल कम था। भाई साहब, यहाँ पर काफ़ी ट्रैफ़िक होता है, लेकिन आज तो बिल्कुल ट्रैफ़िक कम था। तो मुझे लगा कि कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ ये कि शायद आज सब संडे है, इसलिए कोई शॉप्स शायद आज बंद हो। तो जैसे ही हम लोग अंदर गए तो इस पुल को क्रॉस करने के बाद हमें पता तो चल ही गया कि एग्ज़ैक्टली क्या है, आज छुट्टी थी या फिर क्या। तो यहाँ पर अभी हम लोग जा रहे तो रास्ते में बहुत सारी गाय बैठी हुई थी। भाई साहब, पास में ही गौशाला है, लेकिन गाय यहाँ पर आकर बैठी थी। तो आने-जाने वालों को काफ़ी दिक्कत हो रही थी, लेकिन हम लोग तो क्या ही बोले अभी। तो कोई बात नहीं, चलो अब जब हम लोग आगे बढ़े तो सच में हमारा डर जो था वो हकीकत में बदल गया कि आज पूरा पोरबंदर जो था वो बंद था। इसलिए आज कोई भी ज़्यादा ट्रैफ़िक नहीं थी।
तो अभी तो ये थोड़ी हमारे लिए निराशा की बात थी। इसके बाद हम लोग फिर से आगे बढ़े और आगे बढ़ते ही गए, कुछ यू टर्न लिया, कुछ लेफ्ट, कुछ राइट और हम लोग आगे बढ़ते ही जा रहे थे। लेकिन हमें जो करना था भाई साहब हमें बस घूमने जाना था तो यहाँ पर घूमने के लिए चौपाटी काफ़ी अच्छी जगह है। लेकिन वहाँ पर भी मुसीबत थी, आगे देखते हैं भाई ये बड़ा हेलमेट ना मुझे काफ़ी पसंद है। जब भी आता हूँ ना, ये बड़ा हेलमेट ना ध्यान खींचता है सभी का। ये बस स्टेशन है और हम लोग अभी जा रहे हैं बस स्टेशन रोड पर और बस स्टेशन रोड पर आगे बढ़ेंगे जब तो हम तब हमें चौपाटी जो यहाँ पर पोरबंदर की बहुत ही फेमस है वो मिलेगी। लेकिन यहाँ पर पहुँचे तो बहुत सारे पुलिस वाले अभी यहाँ पर तैनात थे और चौपाटी वाला जो वो रास्ता था वो बंद किया हुआ था, पता नहीं क्यों। और जब बाद में पता चला कि भाई साहब आज चौपाटी बंद है, वहाँ पर ना शायद परेड चल रही थी नेवी वालों की। तो वहाँ पर तो मैं मुसीबत नहीं बोलना चाहता था, वहाँ हम लोग नहीं जा सकते। तो अभी फ़िलहाल ये सभी रास्ता जो पूरा बंद था, वहाँ पर जाना मना था। लेकिन अभी इस तरफ ना पूरा बाज़ार लगा हुआ था, तो ये वाला सीन जो है वो काफ़ी मज़ेदार रहने वाला है। तो चलो हम लोग बाज़ार में चलते हैं। जब हम लोग ना अंदर गए तो काफ़ी भीड़ जमी हुई थी और छोटे-मोटे मेले जैसा अभी दिख रहा था, कुछ झूले थे कुछ और बाकी सब तो यहाँ पर अभी तो फ़िलहाल ये ना मार्केट लगी हुई थी कपड़ों की और कपड़ों की मार्केट में ना काफ़ी स्वेटर्स और नए पुराने कपड़े अभी मिल रहे थे। तो ये वाला जो माहौल था ना काफ़ी अच्छा लग रहा था, काफ़ी मज़ेदार लग रहा था। थोड़ा-सा टाइम पास अगर करना हो तो यहाँ पर हम लोग ज़रूर आएँगे। आप लोगों को ज़रूर आना चाहिए यहाँ पर। तो अभी फ़िलहाल यहाँ पर ना वो जैकेट्स मिल रही थी और ये जो स्वेटर्स हैं वो मिल रहे थे। काफ़ी यार सस्ते भाव में मिल रहे थे 200, 300, 400 में। तो मैंने सोचा 1-2 खरीद लूँ लेकिन खरीदने का मेरा कोई इरादा नहीं था, मैं तो बस चेक कर रहा था। तो ये वाला कैसा लग रहा था? अच्छा इसे खरीद लेना चाहिए था, ये काफ़ी अच्छा लग रहा था, मुझे सूट कर रहा था। तो इसके बाद और भी मैंने चेक किए कि चलो ट्राई कर लेते हैं इसमें। अच्छा अगर ये ना ये जो स्वेटर्स हैं ना यहाँ पे काफ़ी सस्ते मिल रहे थे। अगर इसी स्वेटर को आप किसी बड़ी शॉप से अगर खरीदेंगे ना तो काफ़ी भाई साहब वो प्राइस लेंगे शायद 1500 1600 या फिर ऐसे। यहाँ पर तो बस 200 300 में ये मिल रहे थे स्वेटर्स और काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी के थे। और मज़े की बात क्या थी पता है? इस स्वेटर्स में जो ये लेबल्स लगे हुए होते थे, वो भी विदेशी कंपनियों के थे, यानी कि कोई न्यूयॉर्क, अमेरिका, अभी वहाँ का हो या ना हो ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन क्वालिटी काफ़ी प्रीमियम थी, कोई भी डिफेक्ट नहीं था। और आप भी कभी आए तो ज़रूर से खरीदना, यहाँ पर आप नेक्स्ट संडे आए और खरीदें, यहाँ पर काफ़ी सस्ते में सब कुछ मिल रहा था। तो मैंने भी फ़िलहाल तो 8-10 तो ट्राई कर ही लिए थे। अभी जैसे कि मैंने बताया था कि परेड चल रहा है तो ये 3 विमान ना वहाँ पर करतब कर रहे थे, हवाबाज़ी कर रहे थे। अभी उसको क्या बोलते हैं वो जो आर्मी में सब कुछ होता है वो। फिर वहाँ से थोड़ा आगे गए तो इन चूड़ियों ने ध्यान खींचा और इसकी ना डिज़ाइन काफ़ी अच्छी थी और बनावट भी काफ़ी प्रीमियम लग रही थी। शायद हाथों से बनाई हो या फिर किसी मशीनरी का यूज़ करते हुए, लेकिन अच्छा था। और यहाँ पर मेरा भी ध्यान गया था, ये चश्मे ना काफ़ी सस्ते में मिल रहे थे। तो वैसे तो मेरे पास थे, गॉगल्स हैं मेरे पास सनग्लासेस, मगर अभी तो नहीं खरीदने वाला था। तो फिर हम लोग निकल पड़े थे यहाँ से आगे की ओर, क्योंकि आगे अभी शॉप में हमें काफ़ी कुछ खरीदना बाकी था। हमें जहाँ पे जाना था वो तो बंद था, इसीलिए हम लोग निराश होकर जा रहे थे। लेकिन वो जो मार्केट भरा था उससे ना काफ़ी माइंड फ्रेश हो गया और यहाँ पर आने का जो मकसद था वो काफ़ी अभी ज़ाया तो नहीं गया, यही बोलूँगा मैं। तो फिर मैं आगे चल पड़ा गाँव की ओर, फिर से सिटी में अंदर जा रहा था और अभी मैं गया जो बस स्टेशन के पीछे एक स्क्रैप यार्ड है वहाँ पर। अच्छा यहाँ पर स्क्रैप यार्ड में आपको पुरानी चीज़ें काफ़ी मिल जाएगी। यहाँ पर बहुत बड़ा स्क्रैप यार्ड है जहाँ पर अगर आपको किसी पुर्ज़े की ज़रूरत है, आपको किसी मशीनरी की किसी पार्ट्स की ज़रूरत है, तो यहाँ पर आपको मिल जाता है। तो अभी फ़िलहाल मैं वहाँ पर आया था, मुझे पुरानी बाइक जो पड़ी है उसके लिए रिंग चाहिए थी। तो यहाँ पर अभी सब कुछ बंद था लेकिन एक शॉप ही खुली थी अभी। तो मैंने पूछा उनसे कि अगर आपके पास कोई ये इसको क्या बोलते हैं इसको रिंग अगर वो हो, तो एक रिंग थी थोड़ी-सी ज़ंग लगी थी लेकिन
दिक्कत वो नहीं थी कि वो ज़ंग लगी थी, दिक्कत ये थी कि उन्होंने काफ़ी ज़्यादा प्राइस बोल दी थी इसकी। तो मैंने उसको छोड़ दिया और वापस एक बार अंदर गया चक्कर लगाने कि अगर आगे से कुछ मिल जाए तो। तो ये था भाई साहब, काफ़ी बड़ा स्क्रैप यार्ड है, अगर आपको किसी पुर्ज़े की ज़रूरत हो, कोई पुरानी चीज़ों की ज़रूरत हो, तो आप यहाँ पर आके ना बोल सकते हैं, शायद मिल भी जाए यहाँ पर। तो अभी फ़िलहाल यहाँ पर मुझे तो कुछ नहीं मिला क्योंकि सारी की सारी शॉप्स जो थी वो भाई साहब आज बंद थी, इसलिए निराश होकर ही जाना पड़ेगा। यहाँ पर पुरानी बाइक आप देख सकते हो, पुरानी सी चीज़ें यहाँ पर कुछ दरवाज़े और कुछ ग्रिल्स अभी पड़ी है, लेकिन ये वाली सभी जो अभी आप लाइन में शॉप्स देख रहे हैं वो सभी बंद है, वरना यहाँ पर तो काफ़ी भीड़ लगी रहती है और कुछ ना कुछ यहाँ पर खरीदने के लिए लोग आते ही हैं। तो लेकिन अभी तो फ़िलहाल सब कुछ बंद था, इसलिए हमें निराश होकर वापस जाना पड़ रहा है। अभी वापस हम लोग घर पर नहीं गए, पहले हम लोगों ने पेट पूजा की, तो यहाँ पर मंचूरियन भाई मैं आपको बोलूँगा कि स्ट्रीट फूड ना खाएँ क्योंकि ये ना हज़म नहीं होता, मुझे तो बिल्कुल नहीं होता, इसलिए वो मैंने तो कम ही खाए थे। जो भी हो, हम लोग फिर से वो खाना खाने के बाद आगे निकल गए। तो आगे अभी निराश करने वाली बात तो अभी ये थी कि सब कुछ भाई साहब बंद था आज। और ये स्टेशनरी जहाँ से मुझे खरीदनी थी, ड्राइंग बुक और कुछ पेंसिल्स और कुछ पेन, वो भी आज बंद थी भाई साहब, आज तो निराशा का ही दिन था। कोई बात नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं, अगर कुछ और भी मिल जाए तो। अभी तो फ़िलहाल पूरा रास्ता खाली था, लेकिन अगर यहाँ पर किसी और दिन आते तो ये पूरा का पूरा ये जो एरिया है वो लोगों से भरा हुआ होता है। लेकिन अभी तो सब कुछ बंद है, तो आगे-आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कुछ और मिल जाए। अभी अगर कोई मोबाइल की दुकान मिल जाए जो खुली हो, तो वहाँ से मुझे खरीदना है कुछ सामान, उसमें वो जो माइक कॉलर माइक है अगर वो मिल जाए और एक रिंग लाइट मुझे चाहिए अभी फ़िलहाल, तो वो रिंग लाइट अगर मुझे मिल जाए तो भी काफ़ी मुझे काम अभी उसका बहुत पड़ने वाला है, क्योंकि ड्राइंग बनाते वक़्त और होमवर्क करते वक़्त ना वो मुझे उस रिंग लाइट की अभी ज़रूरत है। तो यहाँ पर कुछ शॉप्स थी जो खुली थी, तो मैंने सोचा चलो वहाँ पर जाके पूछ लें कि अगर कुछ मिल जाए वहाँ पर। तो अभी यहाँ पर पहली ऐसी शॉप मिली जो कि खुली थी, बाकी तो सभी शॉप बंद थी। तो वहाँ पर मैं गया और भाई साहब से पूछा कि अगर कुछ उसके पास मुझे जो चाहिए वो मिल जाए तो। तो हाँ, उसके पास था, तो उसने वो रिंग लाइट अभी वहाँ पर ऊपर भी रिंग लाइट बड़ी-सी दिख रही थी, मुझे इतनी बड़ी तो नहीं चाहिए, बस छोटी-सी चाहिए जो कि जिससे काम चल जाए। तो उसने ना रिंग लाइट उसके पास थी तो बहुत सारी, तो ज़्यादा उस देर नहीं लगाई उसने। अभी ये वाली जो एक रिंग लाइट थी उसने जो दिखाई थी, ये दिख तो छोटी-सी रही थी, लेकिन मुझे अभी चाहिए थी कि जिसका ना लाइट जिसकी लाइट कुछ अच्छी पड़े और कुछ टिक जाए, कुछ 2-4 महीने तक बिगड़े ना। तो ये वाली उसने बताई थी, तो मैंने सोचा कि चलो डेमो ले ही ले, अगर कोई दिक्कत हुई उसमें प्रॉब्लम हुई तो। तो जैसे ही उन्होंने स्टार्ट की तो भाई साहब इसमें भी एक कमी थी, इसमें ना लाइट काफ़ी कम थी यार, कुछ दिख भी नहीं रहा था। वैसे ही देखो अगर हाथ में पकड़ी है तो ऐसा लग रहा है जैसे बस ऐसे ही चमक रही हो, लेकिन कोई लाइट ज़्यादा नहीं पड़ रही थी, इसलिए ये तो रिंग लाइट अभी मुझे निराश कर रही थी। तो सोचा कि चलो कहीं दूसरी जगह जाके पूछ लें। लेकिन यहाँ पर अभी मैंने पूछा था कॉलर माइक का, तो कॉलर माइक भी यहाँ पर थे, काफ़ी कॉलर माइक थे व्लॉगिंग में काफ़ी काम आने वाले। लेकिन यहाँ पर कॉलर माइक का भाई साहब प्राइस काफ़ी बढ़ा था और जब मैंने अमेज़न में उसी कॉलर माइक की प्राइस देखी तो वो भी काफ़ी महँगी थी। अभी यहाँ पर कुछ मोबाइल के लिए कवर्स भी दिखाए जा रहे थे, लेकिन ज़्यादातर ये जो कवर्स है वो लड़कियों वाले थे जो कि हमें पसंद नहीं है। तो यहाँ पर ना अभी फ़िलहाल आगे बढ़ते हैं, अभी शाम हो रही थी और व्हीकल्स की लाइट्स चालू हो चुकी थी और शॉप्स में भी लाइटिंग शुरू हो चुकी थी। काफ़ी बहुत टाइम हो चुका था घूमते-घूमते। तो यहाँ पर ना अभी फ़िलहाल तो दूसरी शॉप पर हम लोग गए, अगर वहाँ से कुछ रिंग लाइट मिल जाए तो यहाँ पर भी एक रिंग लाइट दिख रही थी। तो उससे पूछा कि अगर उसके पास वो कॉलर माइक और रिंग लाइट हो,
जो कि कुछ सस्ते में मिल जाए। जो कि उसने जो प्राइस बताया था वो प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा था भाई। अमेज़न में जो प्राइस होता है वो काफ़ी सस्ता होता है, तो मैंने सोचा कि अमेज़न से ही मंगवा लूँ, क्योंकि यहाँ पर अगर दुकान से मैं खरीदूँगा तो ज़्यादा प्राइस लेंगे, इसलिए तो कोई चांस ही नहीं इसको खरीदने का। लेकिन हाँ, क्वालिटी काफ़ी अच्छी थी, प्रीमियम थी, और चेक करने का सवाल ही नहीं था। तो मैंने सोचा कि चलो खरीद ही लें, लेकिन अमेज़न में फिर से प्राइस देखी तो सस्ती ही थी। तो उसको छोड़ के आगे हम लोग निकल गए, और दिन भी पूरी तरह से ढल रहा था, और यहाँ का शाम का वक़्त ना काफ़ी अच्छा रहता है। अगर मैं किसी और दिन आता तो यहाँ पर काफ़ी भाई साहब रौनक ही रौनक होती, पूरी जगह पे लाइट्स होती। आगे गया तो यहाँ पर कुछ पुरानी सी किताबें मिल रही थी, तो मैंने सोचा उस पुरानी किताबों को ना देख लूँ, काफ़ी अच्छी लग रही थी, उसमें कुछ पढ़ने लायक बुक मुझे मिल जाए। तो 1-2 बुक थी जो कि पढ़ने लायक थी, तो मैंने सोचा उसको खरीद लूँ, और वही मैंने किया। तो ये वाली बुक्स ना पुरानी सी, अच्छा मैंने जैसे आपको बताया कि बुक्स मुझे काफ़ी पसंद है। मुझे ना बुक्स पढ़ना मूवीज़ देखने देखने से भी ज़्यादा पसंद है। मैंने काफ़ी बुक्स पढ़ी है, आपको अगर कोई बुक्स चाहिए तो मुझे बताना, मेरे पास पड़ी है, डिजिटल फॉर्मेट में भी है और वैसे भी है। तो यहाँ पर भी कुछ बुक्स थी जो कि काफ़ी अच्छी थी पढ़ने में। तो उन सभी बुक्स को मैंने देखा, और सोचा कि खरीद लूँ 1-2 बुक। इसके बाद ये बुक्स का काम ख़त्म करने के बाद हम लोग अभी निकल चुके हैं घर की ओर, क्योंकि भाई काफ़ी वक़्त हो चुका था, शाम अंधेरा हो चुका था, और अभी हमें जाना था घर पर। कुछ जो भी खरीदने हम लोग आए थे वो तो नहीं खरीद पाए, पर कोई बात नहीं, निराश होकर भी हम लोग निकल गए। निराशा की तो कोई बात ही नहीं थी, क्योंकि काफ़ी मज़े किए। अभी फ़िलहाल रास्ते में अगर कुछ खाने को मिल जाए तो काफ़ी अच्छा रहेगा। तो जैसे ही आगे बढ़े तो यहाँ पर हमें मिलती है श्रीनाथ पुलाव, पाव भाजी। तो पाव भाजी और पुलाव में से हम लोगों ने सोचा कि चलो पुलाव को पार्सल कर लेते हैं और घर पर जाके खाएँगे। तो यहाँ पर भाई साहब को ऑर्डर दे दिया पुलाव को पार्सल करने का, तो उसने स्टार्ट कर दिया पुलाव बनाना। और ये पुलाव बनाने की प्रोसेस ना काफ़ी प्यारी होती है, इसको बस ऐसे देखते ही मुँह में पानी आ जाता है। तो यहाँ पर प्याज़ और टमाटर जो है वो तेल में तल रहे थे। ऊपर से ये जो क्या बोलते हैं इसको, पोटैटो वो डाला हुआ है। उसके ऊपर फिर से ये जो प्याज़ है और पोटैटो ऊपर से उस पर डाले जा रहे हैं। फिर इसको ना अच्छे से पकाया जाएगा, तला जाएगा तेल में। शायद हाँ, त तेल ना ज़्यादा हो चुका था, ये मैंने उनको नहीं बताया, लेकिन काफ़ी अच्छी पाव भाजी बनाता है ये। तो ये फिर से वही प्रोसेस जो कि पुरानी प्रोसेस हमेशा से चली आ रही है। तो वहाँ पर कुछ मसाले डालने के बाद फिर से उसको और ज़्यादा तला जाएगा। तो टमाटर और प्याज़ जब तक कि पूरी तरह से तल नहीं जाते तब तक उसमें ये जो व्हाइट राइस होती है, अच्छा इसमें शायद हल्दी मिलाई होगी होगी इसलिए ये कुछ येलोइश हो चुके हैं। तो ये राइस जो है उनमें डाल दी जाएगी, और फिर से ऊपर से वही मसालों की बारिश की जाएगी, और फिर से इन सभी को तला जाएगा। और ये ना पाव भाजी काफ़ी अच्छा बनाता है, और काफ़ी स्वादिष्ट भी होती है। आप भी कभी यहाँ पर आए, ये जो इसको ना स्टॉल बोलते हैं, हाँ, ये जो स्टॉल है ना वो आपको मिलेगी हरसद। अगर आप लोग कभी आए तो जो गेट है वहाँ पर, गेट पर ही ये महाशय आपको मिल जाएँगे। काफ़ी अच्छा पुलाव बनाते हैं और स्वादिष्ट भी होता है। फिर से अभी इस पुलाव को ना तला जाएगा जब तक ये पूरी तरह से गर्म और वो जो राइस है वो पक ना जाए अच्छे से। तो हमने तो भई पार्सल मँगवाया था, क्योंकि यहाँ पर हम लोग नहीं खाने वाले हैं, घर पर जाके खाएँगे, इसलिए उन्होंने ना काफ़ी अच्छे से पैकिंग कर दी, क्योंकि उस पैकिंग को ना घर तक पहुँचाना था। अभी घर ज़्यादा दूर तो नहीं था, बस सिर्फ़ 10-12 किलोमीटर अभी दूर था घर। तो यहाँ पर पार्सल वो हो रहा है हमारा जो पुलाव है, और ना सस्ता भी है काफ़ी। आप कभी आइए, आप अगर किसी और शॉप से खरीदेंगे काफ़ी महँगा पड़ेगा आपको। लेकिन यहाँ पर ना ये इतना महँगा नहीं है,
काफ़ी सस्ता है और काफ़ी हेल्दी भी है। आप कभी भी आइए यहाँ पर। तो ये सब कुछ करने के बाद हम लोग आगे बढ़ चुके और फिर से रास्ते में ठंड बढ़ रही थी और यहाँ पर हमें कुछ देर रुक कर कोल्ड ड्रिंक्स पीना था, क्योंकि भाई साहब थक चुके थे बाइक चला कर। तो यहाँ पर आकर इस होटल में हम लोगों ने कोल्ड ड्रिंक्स पी। भाई ये होटल ना अभी ही बनी है, क्योंकि पिछली बार जब मैं आया था तो ये होटल थी नहीं यहाँ पर। तो शायद कुछ महीनों या फिर कुछ दिनों में ही ये बनी हो। और ये पेड़ ना काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा था, सभी का ध्यान खींचने वाला पेड़। यहाँ पर फ़ोटोग्राफ़ी भी कुछ देर हम लोगों ने की और ये डोगेश भाई के साथ कुछ देर हम लोगों ने मस्ती भी की। तो भाई ये था आज का व्लॉग। आई होप कि आपको व्लॉग पसंद आया होगा। अब मैं खेलता हूँ इस डोगेश भाई के साथ हरे पेड़ के नीचे। आप ना प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना और अगले वीडियो का इंतज़ार करते रहिए। बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि अगला वीडियो जल्द से आपको मिल जाए। तो मिलता हूँ अगले व्लॉग पर, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।